हरे कृष्णा। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 18। अभी जिस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं वो ये श्रृंखला है कि भगवान को सीधे तौर से कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं भजते, वो देवी देवताओं का सहारा लेते हैं, उन्हें ही भगवान मानते हैं या ब्रह्मांड पूरे को ही भगवान मानते हैं या फिर अपने को ही भगवान मानते हैं और जो भी है सबको भगवान मानते हैं। तो भगवान यही निर्देश दे रहे हैं कि मैं ही मैं हूँ। अगर तुम यज्ञ भी कर रहे हो मुझ तक आने के लिए, तो उस यज्ञ के लिए जो मंत्र उच्चारण हो रहा है, जो अग्नि है, जो घृत है, वो सब कुछ मैं हूँ। और कल के श्लोक में भी जैसे हमने देखा तो भगवान ने बताया कि इस जगत का माता पिता धाता पितामह मैं हूँ, जो वैद्यम है, जो जानने लायक है, वो भी मैं ही हूँ। तो मेरे बारे में ही जिज्ञासा करो। जो पवित्र ओमकार है, ओम का उच्चारण है, जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हैं, जो भी उनमें है, वो जानने का जो सब्जेक्ट है वो मैं हूँ। उनको मैंने ही संकलन किया है। तो कहने का मतलब भगवान बता रहे हैं कि तुम जो इनडायरेक्टली आ रहे हो वो मुझ तक ही आ रहे हो, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमें एक बहुत ऊंची इमारत में 45वें माले पे जाना है, 45th फ्लोर पे। तो हम अगर सीढ़ियाँ लेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और कठिन भी है। तो क्यों ना हम लिफ्ट ले लें, उस बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है। इसी तरह से भगवान को इनडायरेक्टली जानने पहचानने और प्रसन्न करने में समय लगता है, कठिनाई होती है और हमारे पास इतना समय नहीं है। हम कलयुग के जीव हैं, भगवान ने हमारे लिए बहुत ही सरल कर दिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जैसे हमने कल बात की थी। तो आज उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। आज भगवान अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ही तुम्हारी परम गति हूँ। भगवान कह रहे हैं, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृता प्रभव प्रलय स्थान निधानम बीजम अव्ययम। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली और अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। इसे समझने का प्रयास करते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। देखिए, गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है गंतव्य, हम जहाँ जाना चाहते हैं। और अगर हमें पता ही ना हो हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये अज्ञानता होगी, मूर्खता होगी। हम बस गाड़ी घर से निकाल लें और मैं कहीं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? सबसे पहला प्रश्न ही ये आता है जब आप गाड़ी निकालना चाहते हो। तो मनुष्य योनि में भी सबसे बड़ा प्रश्न ही ये है कि इस मनुष्य देह को, जो इतना अच्छा है, इतनी बुद्धिमता भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तो इसकी गति क्या है? और देखिए, शास्त्र बता रहे हैं इसकी गति क्या है। श्रीमद् भागवत में 7:5:31 में कहा गया है, नाते विदु स्वार्था गतिम ही विष्णु। लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी जीवन का लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है। उनके जीवन का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने रिश्ते का, जो रिश्ता है उसे, उसकी स्मृति करना, निर्माण थोड़ी करना है। हमारा तो रिश्ता है, भगवान कह रहे हैं ममैव वांशो, तो मेरे अंश हो। हम भूल गए हैं बस इस रिश्ते को कि हम भगवान के अंश हैं। और एक मशीन है, अगर उसका स्क्रू, उसका पेच नीचे गिर जाए तो पेच की कोई वैल्यू नहीं है। तो पेच जब तक मशीन में लगा हुआ है तब तक ही पेच की वैल्यू है, उस स्क्रू की वैल्यू है। इसी तरह से हम भगवान के दास हैं, जीवरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हम भगवान की सेवा में अच्छे लगते हैं। जैसे नाक की बाली नाक में ही, नाक का कोका नाक में ही अच्छा लगता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग भूल गए हैं इस बात को, अपने परम गति को, परम लक्ष्य को भूल गए हैं। और वो क्या सोच रहे हैं? अब अगर आज आप किसी से भी पूछें ना, छोटे बच्चे से भी पूछें कि हाँ भाई तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो पता क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, बड़े होकर बहुत सारा पैसा कमाना है। तो कहने का मतलब है कि उससे अगर आप पूछोगे ठीक है तुम ये धन कमाओगे, बनाओगे, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी बंगला, सब कुछ, क्यों? क्योंकि मैं खुश होना चाहता हूँ, आनंदित होना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से वो आनंद लेना चाह रहा है। हम अपनी इंद्रियों से आनंद लेना चाह रहे हैं और बस यही भ्रम है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। अज्ञानता के कारण हम यही पूरा जीवन पढ़ाई लिखाई सब में अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? इंद्रियों का तर्पण, सुख लेने के लिए। लेकिन सुख वहाँ है नहीं।
क्योंकि भगवान ने तो कह दिया है कि ये संसार जो है अनित्य है। देखिए आज हम सब लॉकडाउन में हैं, तो ये अनित्य है। यहाँ पर पद पद यत् विपदम, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। यहाँ सुख नहीं रखा। जब ये वायरस नहीं था तो हमें लग रहा था हम बहुत सुखी हैं और आज हम दुखी हैं। नहीं, ये थोड़ा सा हमें लगता है सुख जब दुख नहीं होता, लेकिन ये दुखों का घर है। पद पद यत् विपदम। आज तो पूरा संसार ही विपदा देख रहा है ना। उससे पूछिए जिसे बीमारी है, उससे पूछिए जिसके पास पैसा नहीं है, उससे पूछिए जिसके सर पर छत नहीं है, वो तो बेचारा शुरू से ही दुखी है। हमें आज दुख हो रहा है क्योंकि आज हमारी स्वतंत्रता ले ली गई है। आज सब कुछ हमारे आसपास बंद है और हम घर में कैद हैं, इसलिए हमें दुख लग रहा है। ये दुखों का ही घर है। तो जो परम लक्ष्य है ना, शास्त्र बताते हैं परम लक्ष्य, भगवान स्वयं बता रहे हैं। देखिए, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, मैं ही हूँ। तो जो अल्टीमेट गोल है, जीवन का लक्ष्य है, वो भगवान श्री कृष्ण है। गति का मतलब ही गंतव्य है। आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो भौतिक संसार में हम कहाँ जा रहे हैं? हम इंद्रिय तर्पण की हर हद पार कर चुके हैं। हम आनंद लेने के लिए हर हद पार कर चुके हैं, और जबकि आनंद लेने के लिए एक ही स्थान है, वो है भगवान के श्री चरण। लेकिन उस तरफ हमारा एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा है। भगवान बता रहे हैं ऐसा क्यों है। भगवान कहते हैं ममय वांशो जीव लोके, ये जो है ना, ये मेरा ही अंश है। जीव भूत सनातना, और ये आज का रिश्ता नहीं है हमारा, सनातन। हम तो सनातन इटर्नल रिश्ता है हमारा भगवान से। लेकिन हमारी मुश्किल क्या हो गई? मना षष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और इंद्रियों के साथ मिलकर बस इस भौतिक जगत में मैं फंसा हुआ हूँ, और मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ। मुझे समझ ही नहीं है अज्ञानता के कारण कि मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिला। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, मुझे अपना असल में स्वार्थ ही नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण के चरण ही मेरी गति है। दुराशाया ये बाहिर अर्थ मानी ना। तो ये जो भौतिक जगत है ना, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और हम इस बहिरंगा शक्ति में, इस माया में फंस चुके हैं अज्ञानता की वजह से। और हम सोच रहे हैं कि इस भौतिक जगत में रहकर बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी और ये परफेक्शन है, मैं इससे सुख मिलेगा, आनंदित होना चाहते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि वो बड़े होकर पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि उसी से बहुत सारा पैसा आएगा, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और ये एक भ्रम है, क्योंकि इससे मान प्रतिष्ठा, इससे सुख नहीं, क्षणिक सुख मिल सकता है मटेरियल एडवांसमेंट से। और ये क्या है? ये हमें बस वैसा ही है जैसा रेगिस्तान में उस प्यासे पशु को पानी की झलक लगती है, लेकिन वो झलक नहीं है, वो रिफ्लेक्शन, वो प्रतिबिंब। वो तो सूर्य पड़ रहा है और वो भागता भागता थक जाता है पानी की तलाश में। इसी तरह हमारे हाथ सुख नहीं लगता, हम कितने भी बड़े पद को क्यों ना प्राप्त हो जाएं। आपने कभी देखा है कि बेलगाम जो घोड़े होते हैं ना, उनको रथ के साथ बांध भी दिया जाए, लेकिन वो क्या करते हैं? वो रथ को ना कहाँ ले जाएंगे? वो खड्ड में ही गिराएंगे। उसका कारण है क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड हैं, वो बेलगाम हैं। इसी तरह से शास्त्र कहता है अदांत गोभिर विशतम तमिश्रम। विशताम का मतलब होता है कि आप पता है कहाँ जा रहे हो? सबसे गहन अंधकारमय रीजन, लोक में आप जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियों के घोड़ों पर लगाम नहीं है, आपको अपना स्वार्थ नहीं पता, आपको आपकी गति नहीं पता, और इसीलिए आप क्या कर रहे हो? आप बेलगाम इंद्रियों के सहारा लेकर इस भौतिक जगत में भ्रमित हो रहे हो। आपको तो आपका लक्ष्य ही नहीं पता। जिस तरह से घर से गाड़ी निकालो और आपको यही नहीं पता आपने गाड़ी लेकर कहाँ जाना है। तो 99% आजकल की जो पॉपुलेशन जनता है, उन्हें यही नहीं पता मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है, क्या गति है, किस तरफ ये भाग दौड़ की ज़िंदगी तुम्हें लेकर जा रही है। तो शास्त्र इसे कहता है पुनः पुनश्चर्विता चर्वणा नाम। श्रीमद् भागवतम में 7:5:30 में कहा गया है। देखिए, ऐसा है कि अगर मैंने गन्ना खाया, गन्ना चूसा, सारा उसमें से रस निकाल लिया और फिर मैंने गन्ना फेंक दिया, अब वो गन्ना किस काम का? वो किसी काम का नहीं है। लेकिन कोई और व्यक्ति आए और वो उस चूसे हुए गन्ने को उठाए और चूसना शुरू कर दे, तो उसमें तो रस ही नहीं है। शास्त्र उससे कहता है पुनः पुनः, बार बार, चर्विता चर्वणा नाम।
चूइंग द चूड, हम फिर उसे चबाने का प्रयास कर रहे हैं जो चबाकर फेंक दिया गया है। तो इस जगत में ये पहली बार ऐसा नहीं है कि आप और मैं आए हैं और सुख ढूंढ रहे हैं अपने पद से, मान प्रतिष्ठा से, धन धनाढ्य से। नहीं, ये तो करोड़ों साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। और समुद्र के कण इतने नहीं हैं छोर पे जितने हमने जन्म ले लिए हैं, और हम यही कर रहे हैं पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम। जो भी जन्म हमने लिया, पशु का लिया, मनुष्य का लिया, हम यही कर रहे हैं। जिसमें रस नहीं है उसे चूस कर, उसे खा कर उसमें से रस निकालने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। तो शास्त्र में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में ही बड़ा सुंदर बताया है, 1, 2, 28 और 29 में ये कहा गया है, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। जो आज हम बात कर रहे हैं गति की, क्या कहा गया है शास्त्र में कि ज्ञान का परम उद्देश्य श्री कृष्ण है। और आप देखिए, ज्ञान हमारे स्कूलों में बचपन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान तो दिया ही नहीं जाता। यज्ञ का परम उद्देश्य क्या है? प्रसन्नता भगवान श्री कृष्ण की। तभी तो भगवान ने कहा कि तुम यज्ञ कर रहे हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो यज्ञ मेरी प्रसन्नता के लिए होता है, क्योंकि योगेश्वर जो हूँ वो मैं हूँ। तो शास्त्र कहते हैं जो योग है, योग किस लिए किया जाता है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग भगवान के साक्षात्कार के लिए किया जाता है। और कठिन तपस्याएं जो की जाती हैं उन्हीं को जानने के लिए किया जाता है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान, वासुदेव परागति, भगवान ही हमारे लक्ष्य हैं। देखिए 84 लाख योनियाँ हैं, सिर्फ 2 लाख योनि जो है मनुष्यों की है, बाकी 82 लाख जो हैं वो उसमें पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, जलचर भी आते हैं, थलचर भी आते हैं। और भगवान सबके भर्ता हैं। अगला शब्द है भर्ता। भर्ता का मतलब होता है पालन करता, पालक। तो एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, हाथी खाता है मन, चींटी खाती है कण। तो भगवान उन सब के भर्ता हैं। हम कुछ भी नहीं हैं। हमें लग रहा है कि हम बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन नहीं। हमें तो अपनी गति का ही नहीं पता, वास्तविक लक्ष्य का ही नहीं पता। शास्त्र हमें बताता है, भागवत गीता 2:20 में हमने पढ़ा है, अजो नित्य शाश्वत यम पुराणम। हम इटर्नल हैं, हम शाश्वत जीव हैं, और ये जगत अनित्य असुखम है। हम यहाँ कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? जन्म जन्मांतर लग जाते हैं ये इस ज्ञान में आने में। क्या ज्ञान? वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ बहुना नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान बता रहे हैं करोड़ों करोड़ों वर्ष मनुष्य को जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, इतनी ठोकरें खा लेता है, भटकता रहता है, और तब जाके कहीं ये ज्ञान आता है। क्या ज्ञान आता है? कि वासुदेवम सर्वति, मतलब गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, शरणम, निवास, सुहृत, प्रभव, प्रलय, स्थान, निधान, बीज, अव्ययम। जो आज का श्लोक है कि ये सब जो हैं ये वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो एक ही रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। जैसे या तो सीढ़ियाँ पकड़ लो या फिर लिफ्ट ले लो, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो तुम अपने मन के मुताबिक कुछ और मत बनाओ। सरल उपाय है। क्या सरल उपाय है? कलयुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलाव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। और ये भटकाव तभी खत्म होगा, आपको आपके लक्ष्य का तभी पता लगेगा। तो भगवान ही गति हैं, भगवान ही भरता हैं, ये हमें समझना है। हाथी हो या चींटी हो, भगवान भरता है। अब जैसे एक फैक्ट्री है और वहाँ पर एक मैनेजर है जो तनख्वाहें बांट रहा है, तो आपको क्या लगता है मैनेजर अपनी जेब से तनख्वाह बांट रहा है? नहीं, वो वर्कर्स को जो तनख्वाह बांट रहा है ना, वो उसे बॉस दे रहा है। इसी तरह से हमें लग रहा है जैसे कहा जाता है, देवी दे देवता दे यही मचा है शोर, परंतु देने वाला दाता है कोई और। तो हमें लग सकता है कि ये जो देवता, ये जो अनुष्ठान, ये जो यज्ञ मैं कर रहा हूँ, ये जो मंत्रों का उच्चारण मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं तीर्थ पे दर्शन करने जा रहा हूँ, शायद मुझे यहाँ से ये सब सुख, धन, धनाढ्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें समझना है देनदार कोई और है। कौन है वो? ईश्वर परम कृष्णा, वही भरता है। भगवान कह रहे हैं मैं ही भरता हूँ, मैं ही सबका पालनहार हूँ। और ये ऐसा नहीं है भगवान अभी कह रहे हैं, भगवान ने 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये
ऑलरेडी हमें बता दिया है। तो बस हमें समझना है। हमें भागवत गीता का ही अगर हम ये सिद्धांत हैं, देखिए, अगर हम इसे ही समझ लें तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान अपने ही बारे में सब कुछ बता रहे हैं। अगला भगवान कह रहे हैं मैं साक्षी हूँ। साक्षी का मतलब क्या होता है? विटनेस। तो भगवान ने 13-23 में बता दिया, हम ये बड़ी बार कर चुके हैं, कि इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है, अनुमति देने वाले के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है, जिसे परमात्मा कहते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो साक्षी हैं। वो हर चीज़, हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद हमें अपने ही कर्मों के अनुसार फल मिलता है। तो भगवान साक्षी हैं, गवाह हैं हमारे हर एक कर्म के। हमने ये बड़ी बार यहाँ बात किया है कि उपनिषद में आता है कि ये भौतिक जगत एक वृक्ष की तरह है, जिसकी टहनी पर 2 पंछी बैठे हैं। एक पंछी जो है वो फल खा रहा है उस वृक्ष का, और कभी इस टहनी कभी उस टहनी, कभी ये फल कभी वो फल। और दूसरा एक और पक्षी है, साक्षी पक्षी, जो फल नहीं खा रहा, वो सिर्फ इस फल खाते हुए पक्षी को देख रहा है। उसके आनंद में हस्तक्षेप नहीं, इंटरफेयर नहीं करता वो दूसरा पक्षी, साक्षी पक्षी, वो भगवान परमात्मा है। वो छोड़कर भी नहीं जाता, वो वेट करता है, प्रतीक्षा करता है कि ये फल खा रहा है तो कभी ये मुझे भी मुड़कर देखे। जैसे बच्चा है ना, हमारा इधर भटक रहा है उधर भटक रहा है, और पिता हमेशा चिंतित रहते हैं कि ये सही रास्ते पर आ जाए। कुछ उसी प्रकार से भगवान भी हमारे परम पिता हैं, परमात्मा हैं, और उनका भी बस एक ही ध्येय है कि किसी तरह से उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बालक हैं, वो इस प्रकृति में फंसे हुए हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं, किसी तरह से वो भगवान की तरफ देखें, और भगवान उन्हें गाइड तो अंदर से कर रहे हैं, लेकिन हम समझें और हम उस तरफ चलने का प्रयास करें। देखिए, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। 18:8 भागवत गीता में भगवान कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सर्वभूतानां, भगवान ने ये नहीं कहा मनुष्य के जीवन में, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, क्योंकि सबकी परम गति वही है, सबके भर्ता वही हैं, सबके प्रभु वही हैं, इसीलिए सबके साक्षी भी वही हैं। क्योंकि अगर आप कल का श्लोक देखें तो उसमें जगतों कहा भगवान ने, पिता भी मैं ही हूँ इस जगत का, माता धाता भर्ता सब मैं ही हूँ इस पूरे जगत का। तो भगवान ने हमें ना स्वतंत्रता दी है कि जो मर्जी करो, जो मर्जी कर्म करो, लेकिन फल भगवान ने अपने हाथ में रखा है। तो मैं जैसे इस जीवन में कुछ करना चाहूँ तो, और वो पूरा ना हो, अधूरा रह जाए, तो मुझे अगला जन्म उसी हिसाब से मिलेगा, उसी हिसाब से मुझे शरीर मिलेगा। और भगवान कह रहे हैं तुम करना चाहते थे ना, अब कर लो, अब कर लो। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, और मेरे से ही क्या आता है? भगवान कह रहे हैं मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मति, रिमेम्बरेंस, याद भी मुझसे ही आती है, ज्ञान भी मुझसे ही आता है, और विस्मृति भी मुझसे ही आती है। तो आप एक बात बताइए कि हम कुछ लोगों को भगवान भागवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। ऐसा क्यों कि भगवान एक को बिल्कुल विस्मृति में, भुलेखे में डाला हुआ है, और दूसरे इंसान को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हाँ, भगवान के बारे में जानो, भगवान के साथ अपने रिश्ते का पुनः निर्माण करो, जिस रिश्ते को तुम भूल गए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी ही इच्छा है। हम जो भूलना चाहते हैं, भगवान ने हमें गहन अंधकार में भेज दिया है, और जाओ और खाओ पियो मौज करो, तुम यही करना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, फिर आगे के जीवन भी तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन अगर तुम भगवान को, अपने परम लक्ष्य, परम गति, भर्ता को, प्रभु को, साक्षी को जानना चाहते हो, भक्ति मार्ग में एडवांस करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सत्संग का मार्ग बताऊंगा, मैं तुम्हें सद्गुरु भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है, लेकिन छोड़ा नहीं। भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं और हमें हमेशा गाइड करते हैं। कई बार हम कहते हैं ना मुझे इंट्यूशन हो रही है, वो इंट्यूशन नहीं है, वो परमात्मा की आवाज़ है। और अगर आप उस आवाज़ को सुन लेते हो तो आप गलत कार्य, दुराचार करने से बच जाते हो। और अगर आपका मन आप पे हावी हो जाता है और परमात्मा की आवाज़ को आप दबा देते हो, तो आप दुराचार कर बैठते हो, और उसका फल आपको फिर भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने बड़ा सीधा, स्पष्ट, ब्लैक एंड वाइट सिस्टम है। यहाँ कोई लुक लुकाव नहीं है, छुप छुपाव नहीं है।
आपको भगवान ने पूरी फैसिलिटी दी है। अगर आप भूलना चाहो भगवान विस्मृत कर देंगे, आप याद करना चाहो स्मृति दे देंगे, ज्ञान दे देंगे। अब आप देखो आपने घोड़ों को लगाम लगानी है कि नहीं लगानी, मतलब अपनी इंद्रियों पे लगाम लगानी है, संयमित जीवन जीना है या नहीं जीना, क्योंकि भगवान तो यहाँ बता रहे हैं। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, कल भी जैसे हमने बात की थी कि अग्नि में अगर हम घी डालेंगे तो अग्नि बुझेगी नहीं, तो इसी तरह से अगर हम सोचेंगे ये इच्छाओं की हम पूर्ति कर लें और इसके बाद बस कुछ नहीं, तो ऐसा होगा नहीं। हमें अपनी इच्छाओं को मारना दबाना नहीं है, हमें क्या करना है, हमने अपनी इच्छाओं को पवित्र करना है। जैसे हमने कल बात की थी कि भगवान ही शुद्धि करता है, सबसे भगवान ही पवित्र हैं, तो हम भगवान का सहारा लेंगे तो हमारी जो इच्छाएं हैं उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो ऐसे शास्त्रों में ये सारे निर्देश दे रखे हैं, आज भी भगवान हमें यही बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारी गति हूँ, मैं ही तुम्हारा पालन कर रहा हूँ, मैं ही तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं ही तुम्हारा साक्षी हूँ। अब आ जाती है बात निवास की। निवास का मतलब है तुम मेरे में ही स्थित हो, तुम मुझ पे ही डिपेंडेंट हो। क्यों? हम कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पर रह रहे हैं, गगन के तले रह रहे हैं। और ये आकाश क्या है, ये पृथ्वी क्या है? ये भगवान की ही तो शक्तियाँ हैं। तो जो हमारा निवास है, जहाँ हमने शरण ली है, हर मिनट हर सेकंड आप देखिए हम भगवान की ही शक्तियों पर जी रहे हैं। और कितना दुर्भाग्य है कि हम उस परम पिता की तरफ देखते भी नहीं, उसकी शक्तियों का विदोहन कर रहे हैं। हम हर क्षण हम उसी की शक्ति पर आश्रित हैं, हम असल में तो उसी पर आश्रित हैं। शरण का मतलब होता है किसी की शरण में जाना, टेकिंग शेल्टर ऑफ समबडी, है ना। तो जैसे अगर मैंने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की है तो फिर क्या है कि मैंने वहाँ शरण ली है ना। किसी देश में मैं काम करने के लिए जाता हूँ तो मैंने उस देश की शरण ली है। तो कहने का मतलब है शरण तो आप कहीं भी चले जाइए, पृथ्वी और आकाश तो भगवान के ही हैं, तो शरण तो हम भगवान की ही हैं, है ना। तो लेकिन हम मानते नहीं हैं। आगे भगवान कह रहे हैं सुहृद। सुहृद का मतलब क्या होता है? वेल विशर। सुहृद का मतलब है सबसे घनिष्ठ मित्र, और भगवान से घनिष्ठ मित्र कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में तो जितनी भी मित्र हैं वो आज हैं तो कल नहीं हैं। यहाँ पर एक छोटी सी आपको रेत में चिन्हों का तो पता ही होगा। एक अमीर आदमी होता है तो रेत में बांके बिहारी जी को बहुत मानता है, तो भगवान को कहता है मुझे अपनी अनुभूति करवाइए। और रेत पे जब वो समुद्र के किनारे चलता है तो उसे 4 पैरों के निशान नज़र आते हैं। वो समझ जाता है 2 मेरे 2 भगवान के। समय बीतता जाता है, भगवान से थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि धन धनाढ्य आ जाता है, और उसके बाद कुछ समय वो भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाता। और फिर क्योंकि ये तो होता ही है, अगर फर्श है तो अर्श भी होगा, और अर्श है तो दोबारा फर्श होगा, तो वो फर्श पे आ जाता है। काम काज में बहुत नुकसान होता है, भगवान के दर्शन के लिए जाता है और कहता है कि हे भगवान अब फिर समय है, क्योंकि अभी काम काज कम है तो दर्शनों के लिए नहीं आ पाया था। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, फिर काम काज चल जाता है, तो वो समुद्र के किनारे जाना नहीं भूलता है। तो एक दिन भगवान से शिकायत करता है कि भगवान याद है मेरा काम नहीं चल रहा था, तो मैंने समुद्र के किनारे सैर कर रहा था, तो मुझे एक ही पैर 2 ही चरण चिन्ह नज़र आए, तो आपने भी मुझे छोड़ दिया, क्योंकि इस संसार के तो दोस्त यार छोड़ ही देते हैं जब बुरा समय आता है, आपने भी मुझे छोड़ दिया। और भगवान क्या कहते हैं, जब कष्ट आता है तो मैं सबसे ज़्यादा समीप होता हूँ। ऐसे ही हरिदास ठाकुर की भी कथा आती है कि कैसे उन्हें जब कोड़े मारे जा रहे थे और भगवान उनको पनिश करना चाह रहे थे जो कोड़े मार रहे थे, तो हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं प्रभु, इन्हें मत आप दंड दीजिए, इन्हें ज्ञान ही नहीं है क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ओढ़नी बनकर लिपट गए हरिदास ठाकुर से। अब चैतन्य महाप्रभु से जब हरिदास ठाकुर मिलने गए तो चैतन्य महाप्रभु की पीठ पर वही कोड़ों के निशान थे। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये भगवान किस तरह कष्ट जो है अपने भक्तों का अपने पर लेते हैं। इससे बड़ा सुहृद क्या होगा, इससे बड़ी भगवान दोस्ती क्या निभाएंगे हमारे साथ, कि वो हर योनि में हमारे साथ आते हैं, राखे कृष्ण मारे के। अगर भगवान हमें बचाना चाहते हैं तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। देखिए, हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, और भगवान ही सब कुछ हमें देने वाले हैं। देंदा दे लेंदा थक जावे, है ना। वो देता रहता है, उसके देने की कोई
लिमिट नहीं है और हम ऐसे हैं कि हम इतने थैंकलेस हैं। हम बिल्कुल ही भगवान को भुलाकर हर क्षण उनकी शक्तियों पर ही जी रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं प्रभव प्रलय मैं ही हूँ, निधनम बीजम, क्योंकि ये जो बीज है वो मेरे से ही आता है। 14:4 में भगवान ने बताया है कि सभी का बीज मैं हूँ। बीज पद पिता भगवान ही हैं, सभी योनियों में, सिर्फ मनुष्य का नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान से ही सब कुछ है। बीजम अव्ययम, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं वो बीज हूँ, बीज कारण हूँ और मैं अविनाशी हूँ। तो हमें ये समझना है। भगवान बहुत सुंदर यहाँ बता रहे हैं, इसे जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे। भगवान ने क्या कहा है, देखिए, संपूर्ण संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में ही लीन हो जाता है, इसलिए प्रभव और प्रलय भगवान ही हैं। 7:6 में भगवान ने बताया है संसार चाहे सर्ग अवस्था में हो, जैसे हमने बताया ब्रह्मा जी का दिन हो, या प्रलय अवस्था में हो जब ब्रह्मा जी की रात होती है, यह महाप्रलय में महासर्ग में ही क्यों ना हो, भगवान ही निवास हैं, भगवान ही हमारे शरण स्थली हैं। और आपने देखा होगा संसार में जब बीज ज़मीन में बोया जाता है तो वृक्ष पैदा होता है, और वृक्ष को पैदा करके ना वो जो बीज होता है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान अनादि हैं, पैदा होने वाले नहीं हैं। अनंत सृष्टियाँ पैदा करके भी जैसे के तैसे ही भगवान रहते हैं, उसे बीज अव्ययम कहा जाता है। लौकिक बीज होता है, अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्यों का त्यों ही रहता है। किंचन मात्र भी भगवान में कोई विकार नहीं आते। संपूर्ण जगत के आदि में भी भगवान हैं, अंत में भी भगवान हैं। तो ये हमें समझना है कि भगवान कितने महान हैं, भगवान विभु हैं, मैं अणु हूँ, और मैं कहाँ भगवान की सत्ता को ठुकरा कर अपने लिए खुशियाँ इस दुखालयम और शाश्वतम में ढूंढ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।